जय हिंद दोस्तों। आज बता रहा हूँ इजराइल और ईरान में कौन ज़्यादा ताकतवर देश है। पहले हम रक्षा बजट की बात करते हैं तो ईरान की 9 अरब डॉलर जो 9 बिलियन जो खर्चा करता है वो रक्षा बजट पर, वहीं इजराइल 24 बिलियन खर्चा करता है रक्षा बजट पर। अब बात करते हैं जीडीपी ईरान की कितनी है और इजराइल की कितनी है। तो ईरान की जीडीपी जो है बहुत कम है और इजराइल की जीडीपी बहुत ज़्यादा है। ईरान की जीडीपी जो है तकरीबन 413 बिलियन है और इजराइल का जीडीपी 525 बिलियन है। तो इस मामले में भी मतलब इजराइल आगा है। अब बात करते हैं ईरान और इजराइल दोनों के पास कितनी एक्टिव सेना है। ईरान के पास 1,70,000 एक्टिव सेना है, 4,65,000 अर्धसैनिक है। वही ईरान की बात करें तो 6,10,000 मतलब एक्टिव सेना है और 3,50,000 मतलब उसका अर्धसैनिक। वायुसेना की बात करेंगे तो वायुसेना में इजराइल मतलब बहुत बढ़त है ईरान से, क्योंकि इसके पास टोटल 612 विमान है, जिसमें 241 फाइटर जेट है, जिसमें F-16, F-35 और F-17 मतलब आधुनिक है, मतलब बहुत ताकतवर है इजराइल, आधुनिक मतलब बनाया हो। और ईरान के पास तो है 541 हेलीकॉप्टर है उसके पास भी, जिसमें 186 फाइटर जेट है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है। वो रसिया पर निर्भर है, मतलब उसके पास जो भी है थोड़ा पुराना हुआ, पूरा अमेरिका के भी है, पुराने है। तो आधुनिक मिसाइल के मामले में ये ज़्यादा है। संख्या बल से युद्ध नहीं जीता जाता है। हाँ, टैंक में 1300 से ऊपर इजराइल के पास है, 1996 उसके पास है ईरान के पास। लेकिन आज के युद्ध में हवाई जिसकी पावर है वही ताकतवर माना जाता है। इसमें इजराइल ईरान से काफ़ी गुना है। और आप रक्षा बजट की बात करेंगे, टोटल रक्षा बजट ईरान की 83,000 करोड़ खर्चा है, जो सिर्फ एक आयरन डोम पर इजराइल 3 लाख करोड़ खर्चा करता है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब जितनी 1,70,000 सैनिक एक्टिव जो है इजराइल की, वो बहुत मतलब आधुनिक से लैस हुआ हो, उसकी टेक्नोलॉजी से लैस है, इसलिए बहुत ताकतवर देश माना जाता है इजराइल। इसलिए इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार भी है, जो मतलब मोहम्मदन देश के लिए मतलब अगर इजराइल इसीलिए उस पर हमला किया क्योंकि इजराइल की आबादी 90 लाख की है और ईरान की आबादी लगभग 8.5 करोड़ है। अब ये बात करेंगे कि उसकी क्षेत्रफल और इसकी 6,18,000 वो है, इसकी क्षेत्रफल बहुत कम है। तो आप ये भी उसके पास अगर परमाणु हथियार आ जाए तो, क्योंकि ईरान तो हमेशा मोहम्मदन वो आतंकवादी को सपोर्ट करता है, उसके लिए खतरा हो जाएगी इजराइल, इसलिए उसको परमाणु हथियार नहीं बनाना देना। ये बहुत बिल्कुल सही है। और भारत का दोस्त ईरान भी है और इजराइल भी है, भारत उससे भी तेल खरीदता है और ये भी साझेदार है। उधर रसिया साथ देता है मतलब ईरान की। वास्तविकता वो फुल रूप से तो नहीं दे। अभी जो भारत F-35 करके जो हमला किया था इजराइल, वो S-300 उसको रोकने में नाकाम हो गया। S-400 S-500 रहता तो रोक लेता। वो F-35 से हमला किया था, मतलब बहुत आधुनिक माना जाता है फाइटर जेट, वो अमेरिका की। बड़ा गुप्त रूप से मतलब 6 बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी मार दिया और बहुत सारा उसकी तेल पर 50% नष्ट कर दिया और बाकी है। तो युद्ध अब तो चरम पर हो गया है। अब देखते हैं युद्ध ये कब तक चलेगा, क्योंकि अब ये युद्ध आरंभ हो गई है। वैसे अब इजराइल पहले हमला किया, फिर ईरान ने हमला कर दिया, अब फिर इजराइल मारेगा। क्योंकि इजराइल तो है ही ताकतवर देश, वो पूर्ण रूप से तो सहयोग। रसिया अगर कूद जाए रणभूमि में तब तो बात ही कुछ और हो जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।